एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं शेयर कर रही हूँ एक अनदर ब्लॉग। तो अभी मैं जस्ट नहा कर आई हूँ और ये जो पार्सल मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। एक्चुअली मैंने एक वाटर बोतल मंगवाई थी, तो ये इसी की अनबॉक्सिंग मैंने करी थी। तो फ्रेंड, ये है अपना प्यारा सा इलाहाबाद। तो इस टाइम इलाहाबाद में शनिवार संडे को मार्केट क्लोज़ रहती है और ये वर्किंग डे की सीन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इतना ही भीड़ जो है आजकल देखने को मिलता है। ज़्यादातर लोग नहीं निकलते हैं घरों से, जब कोई वर्क होता है तभी वो बाहर आते हैं। और फ्रेंड, ये मैं जो आपको टेबल दिखा रही हूँ ये टोटली DIY की हुई है। तो ये रवि ने इसको बनाया है। तो ये इसमें जो वुड है, एक्चुअली जो मेरा बेड है वो स्टोरेज वाला बेड है और उसमें उसकी जो पुरानी इमेज है अगर मुझे मिली तो मैं वीडियो में आपको डाल दूँगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ये वुड कहाँ से मिली थी। तो ये जो हेड बॉक्स वाला सिरा होता है वहाँ पे ये थी। तो बेड का वो पोर्शन हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, तो इसलिए हम लोग ने इसको रिमूव करके उसकी एक ड्रेसिंग टेबल बनाई थी। उसके बाद भी कुछ वुड बच गई थी तो हम लोग ने रखी थी, तो उसी का यूज़ करके रवि ने ये टेबल बनाई है। तो एक्चुअली ये जो है स्टडी के पर्पज़ से, या अगर हम लोग कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं तो हमारे रूम में इतनी जगह नहीं है कि हम लोग जो है चीज़ें कहाँ रखें। तो बहुत ही छोटा रूम है, इसको मैंने कई बार वीडियोस में दिखाया भी है। तो बहुत ही छोटा रूम होने के कारण यहाँ पे टेबल जो है आप रख नहीं सकते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसा अरेंजमेंट चाह रहे थे जो फोल्ड कर दें, क्योंकि इसके जस्ट साइड में ही डोर होता है। तो अगर आप यहाँ टेबल या कुछ भी रखते हैं तो डोर ओपन नहीं हो सकता, तो इसलिए ऐसा बनाया गया है कि हम लोग इसे फोल्ड करके रख भी सकें। तो एक्चुअली घर में जो चीज़ें थी उसी से यूज़ करके बनाया गया है, कुछ भी परचेज़ नहीं किया गया है। तो ये इस तरह से बन के आ रही है, और क्योंकि इसकी फिनिशिंग वगैरह पहले से ही थी तो हम लोग को ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ा। और इसमें जो आपका जिस कारण से ये मूव होता है वो सारी चीज़ें भी ऑलरेडी इसमें लगी हुई थी। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। उसमें ये चेयर मैंने लगा दी है, तो यहाँ पे आराम से हम लोग बैठ के अपना कुछ भी काम कर सकते हैं। ओजस बैठ के अपनी स्टडी कर सकता है, अगर मुझे कुछ पढ़ना हो तो मैं बैठ सकती हूँ। तो इसी पर्पज़ से ये बनाया गया है। और ये देखिए यहाँ पे ये ओजस के लिए, बेसिकली ओजस के लिए हम लोग ने ज़्यादा किया था, क्योंकि बेड पे जब वो बैठता था पढ़ने के लिए तो अक्सर वो क्या करता है, पढ़ते पढ़ते लेट जाता है और फिर वो उसके नाटक स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग सोच रहे थे काफ़ी टाइम से कि इसकी स्टडी के लिए क्या किया जाए, तो ये एक ऑप्शन मिल गया है। तो हम लोग ने इसको DIY किया है। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई वुड पड़ी हुई है तो आप लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका घर छोटा है और वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो अभी ये जो है इनकम्प्लीट है, अभी इसमें मैग्नेट वगैरह लगाने बाकी हैं। तो जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और अभी क्योंकि ये तुरंत बना है तो अभी इनको बहुत शौक़ हो रहा है पढ़ने का, तो अभी ये बैठे हुए हैं। तो अभी देखिए ये यहाँ पे बैठा है, तो इस तरह से बच्चे पढ़ सकते हैं और ये खाना वगैरह भी खा सकता है वहाँ पे बैठ के। फ्रेंड, अगर आप पास्ता की रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी। तो आप अगर चाहें तो देख लीजिएगा कि मैं पास्ता कैसे बनाती हूँ, बहुत यमी लगता है। और ये मैं फ्रेंड बनाने वाली हूँ। आप इसे विज़न बोर्ड नहीं कह सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि मेरी जो मेमोरी है वो इतनी अच्छी नहीं है, मुझे छोटी छोटी चीज़ें जो है वो याद नहीं रहती हैं। मतलब बड़ी चीज़ें जो हैं वो मैं याद रख सकती हूँ, लेकिन जैसे बहुत नॉर्मल डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं वो मेरे दिमाग से स्किप हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूं कि अगर जैसे सिलेंडर आया है तो मुझे उसकी डेट उतनी याद नहीं रहती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मुँह ज़बानी याद रहता है, लेकिन मुझे छोटी छोटी चीज़ें मैं मिस कर देती हूँ, या मुझे ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी याद नहीं रहती जिसे मैं जानती हूँ कि मैं अगर इसे नोट करके रखूँगी तो मैं याद रख सकती हूँ। या आप कह सकते हैं अनयूजुअल जो चीज़ें होती हैं वो अब मैं अपने दिमाग से हटा देती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं कोई ऐसा बोर्ड एक बनाऊं जिसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें नोट डाउन कर सकूं।
तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो अभी ये जो है अगर आपके पास कोई पैकेट वगैरह आता है तो उसमें जो फोम होता है उसी का यूज़ करके मैं एक छोटा सा नोटिस बोर्ड टाइप का बना रही हूँ। तो इसे मैं अपने किचन के पास में लगाऊंगी ताकि जब मैं खाना वाना बनाऊँ तो मैं इसे रेगुलरली देख सकूँ और मुझे चीज़ें जो है एक बार रिमाइंड होती रहें कि ये चीज़ मतलब ऐसी है। तो इसलिए मैं इसे किचन में ही लगाने वाली हूँ। और इसके ऊपर मैंने ये जो पेपर रैप किया है, ये ड्राइंग जो कॉपी आती है बच्चों की, तो वही कॉपी का मैंने बीच का जो पेज है उसको निकाल के यूज़ किया है। तो इस तरह मैं बना रही हूँ और मैंने इसमें टेप लगाया है, ठीक है, क्योंकि ये जो आप फेविकोल वगैरह होता है इस फोम में चिपकता नहीं है। तो फेविकोल क्योंकि नहीं चिपक सकता तो इसलिए मैंने ये वाला पैकिंग वाला जो टेप होता है उसका यूज़ किया है। तो ये ट्रांसपेरेंट टेप है, तो इसको लगाने में अगर आप ऊपर भी लगाते हैं पेपर के ऊपर भी तो वो देखने में ख़राब नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने ट्रांसपेरेंट टेप का यूज़ किया है। तो ये बनाना बहुत सिंपल है, बहुत आराम से बन जाता है। अगर आप चाहें तो थर्माकोल से भी बना सकते हैं, या तो आजकल मार्केट में जो आपके बोर्ड आते हैं जिसमें आप राइटिंग करते हैं, जो बच्चों को पढ़ने के लिए भी यूज़ हो सकता है, कोचिंग वगैरह में जो यूज़ होता है उसी का छोटा वर्जन भी आता है। तो आप चाहें तो ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। बट मैंने अभी कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है, तो क्योंकि मुझे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना था इसलिए मैंने घर में ही इसे बनाया है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं इसे बनाने वाली हूँ। तो अभी आप वीडियो में देखिएगा और अगर आप चाहें तो आप भी इस तरह का कुछ ट्राई कर सकते हैं। अगर आप अपने सिलेंडर की डेट, अपने डिश टीवी का रिचार्ज और मंथली जो चीज़ें छोटी छोटी होती हैं अगर आप भी मिस कर देते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं और सामने कहीं भी दीवार में लगा सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप डायरी वगैरह में लिख देते हैं तो वो आपको डेली दिखता नहीं है और आप जो है उसमें भूल भी जाते हैं, या कभी कभी ये भी होता है कि आपको ये भी नहीं याद रहता है कि आपने कहाँ लिख के रख दिया है। तो इसलिए अगर आप भी मेरे जैसी वाली मेमोरी रखते हैं तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं पूरा ब्लैंक नहीं छोड़ने वाली हूँ, इसमें मैं कुछ क्रेयॉन्स का यूज़ करके कुछ बनाऊँगी और कुछ मैटर्स वगैरह लिखूँगी ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। तो फ्रेंड, मैंने ये जो ब्लॉक्स बनाए हैं इसमें मैं लिखने वाली हूँ पेंसिल से, और जब मुझे वो इरेज़ करना होगा यानी नेक्स्ट मंथ मैं उसे इरेज़ कर दूँगी और फिर नई चीज़ें वहाँ पे नोट कर लूँगी। तो फ्रेंड, बहुत ही कम एफर्ट में मैंने इसको बना लिया है और होप सो कि आपको अच्छा लगा हो। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो ये मैंने लगा दिया है किचन में, ओवरऑल इसका लुक ऐसा दिख रहा है। तो फ्रेंड, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।